जिला कसूर के गांव रत्ती पिंडी में एक नौजवान शहरी ने आज से 1.5 साल कबल ये बकरों का फार्म शुरू किया था। आज इनके पास 120 जानवर मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये 1.5 साल का सफ़र कैसा रहा और इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और अब तक कितना नफ़ा कमा लिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ कि जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और उस बिज़नेस आइडिया के लिए आज मैं आया हूँ इधर गोट फार्म में और इसका विज़िट करवाता हूँ मैं आपको। भाई अलमास भाई हैं, ये कोरिया से आए हैं। हम इनसे आपकी बात करवाएंगे, इनसे मुलाकात करवाएंगे और बहुत कुछ जानेंगे और इस बिज़नेस के पीछे क्या राज है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। जी तो गाइस कि हमारे साथ भाई अलमास साहब हमारे साथ खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं। जी, मैं तकरीबन 18 साल कोरिया रहा हूँ। अच्छा, 18 साल एक बहुत अरसा होता है और आप कोरिया रह के आए हैं। वहाँ क्या काम करते थे आप? जी, मैं वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर। जी वहाँ सर ये मैकेनिकल इंजीनियर है। एक इंजीनियर होने के बाद और ये एक ऐसा आइडिया, ये आपको कैसे आइडिया आया? साउथ कोरिया भी मेरे दोस्त थे, उधर वो फार्मिंग करते थे तो उनके साथ थोड़ी सी अटैचमेंट थी। कुछ मेरे इधर कज़न है, मेरे फुफ्फो के बेटे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। बल्कि समझ लें कि ये जितना सेटअप हमने स्टार्ट किया है वो पहले हमारे साथ कदम से कदम उन्होंने मिलाया है, तो हमने यहाँ तक इंशाल्लाह तक। तो ये आपको कितनी देर हो गई है ये काम करते? ये मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल के अरसे में आपने अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है? ये मेरी तकरीबन ये 7 मिलियन तक मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, 7 मिलियन इट्स मीन कि आपने 70 लाख जी जी बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दी है। जी जी। तो आपके अब तक कितने जानवर हैं आपके पास? अभी मेरे पास 110 है टोटल 110 में। जानवर नाज़रीन इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपके पास कौन कौन सी नस्ल है और कितनी जी नस्ल मेरे के पास जानवर आपके एक ही पास नस्ल है बस। मैं सिर्फ मक्खी चीनी पे काम कर रहा हूँ जी। इनको फीड जो हम दे रहे हैं वो फीड मैं खुद अपना वंडा बनाया हुआ है। मैं अभी आपने अपना वंडा बनाया हुआ जी जी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास मेल है। ये इस तरफ हमारे पास, अगर कैमरा दिखाएगा आपको, ये हमारे पास मेल है इधर। ये हम कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं और ये हम प्योर जो नेचुरल इनकी जो फीड है इनको, यानी कि गंदम चना। हाँ जी, और ये सब गोल छिलका का कवर होता है, गुल्ली कहते हैं उसे। जी जी बिल्कुल। उसके ऊपर हम इनको तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे बकरे हैं ये मिनिमम 70 केजी और मैक्सिमम 120 से 130 केजी तक इंशाल्लाह ताला जाएंगे। नाज़रीन ये कह रहे हैं हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एक जानवर जो है 70 किलो से लेकर, यानी कि जो कहते हैं साफी वजन जो होता है। जी जी, टोटल वजन जो नहीं, टोटल जो लाइव वेट होता है, ये जो टोटल वजन इनका होगा वो 70 किलो से लेकर 120 से 30 केजी तक। 120 से 30 केजी। वो आपने जब उनका गोश्त इंशाल्लाह खाएंगे कुर्बानी पे, इस तरह की फीड पे तैयार हुआ आपको कोई बकरा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गंदम खा रहे हैं, ये देखें। अच्छा, ये गंदम, ये प्योर। हाँ जी हाँ जी, ये चीज़ से हम बकरे तैयार कर। और ये आप तैयार करते हैं? हाँ जी, ये मेरी खुद की तैयार करता है। और ये देखें, ये मैं साथ मकई का दलिया यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये साथ मकई का दलिया। जी जी मिक्स करके आते हैं? हाँ जी, और ये साथ इसबगोल का छिलका है जो कि, हाँ जी, जो कि इनके स्टमक के लिए। हाँ जी, स्टॉमी के लिए जो इनको हाजमा करता है। और इनकी जो मेडिसिन वगैरह इनकी आप कितनी केयर करते हैं इनकी? जी मेरे पास लैब है बकायदा, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। मेरे पास अच्छा, आपने पूरी यानी कि इनकी लेबोरेटरी तैयार हाँ की जी हुई है? बिल्कुल। ये इनकी हर किस्म की अभी मैंने 2-3 पहले इनकी वैक्सीन की है। अच्छा, वैक्सीन। हाँ जी, इनको मैंने डोरामैक्टिन वैक्सीन की है। इनकी ये जो इनके ऊपर बाल वगैरह हैं, जो शाइनिंग इनको अच्छी तरीके से वो इनके अंदर के जो वरम है, बाहर के वरम है, वो ख़त्म करेगी इंशाल्लाह। अच्छा। और ये मैंने इनके, ये देखें, ये देसी है हर चीज़ जी। ये इनकी नाज़रीन इनकी मेडिसिन है, ये इनकी लेबोरेटरी है। और ये अलसी, मेथरे और काले, ये जीरा वगैरह सारी यानी कि सारा सामान इनका पड़ा हुआ जो कि इनकी मेडिसिन के लिए इनको। हाँ जी, और ये मेरी जो दूसरी मेडिसिन है। अच्छा, ये इंजेक्शन वगैरह है? हाँ जी, ये इसमें ये टोटल जो, यानी कि ये पाकिस्तान के बहुत कम है टोटल, यानी कि जो लोकल नहीं है। अच्छा, ये लोकल नहीं है। हाँ ये, जी, ये नाज़रीन ये जो जितनी की सारी मल्टीनेशनल। इसके अलावा ये हमारे पास ये भी है, सीरम वगैरह जो होते हैं ये, यानी कि हाँ जी, उसमें ग्राई वाटर वगैरह बच्चों के लिए, ये हमदर्द की गुट्टी है। जी जी हाँ जी। लेकिन आपके ख्याल से बड़े जानवर को पालना मुश्किल है या छोटे जानवर को? नहीं, छोटे जानवरों को पालना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी है जैसे मैंने अपने, जी जी ये ऐसी है जैसे मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है जी। ये बहुत मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि इनकी मैंने ऐसे देखभाल इनकी कर रहा हूँ जैसे मैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल अपने यानी कि इंसान के बच्चे जो होते हैं, जैसे उनकी परवरिश की जाती है, बिल्कुल इसी तरह इनकी की जा रही है।
बाकी ये फार्म की जगह है, आप सफाई आप देख ही रहे हैं। जी जी कि- बिल्कुल सफाई हाँ जी, माशाल्लाह बहुत सफाई है। हाँ जी, और ये कितनी जगह है ये फार्म की? ये 2 कनाल है, 2 कनाल से थोड़ी सी कम है, कुछ 3-4 अच्छा, 2 मतलब। कनाल से थोड़ी सी कम है। और इसकी कंस्ट्रक्शन पे कितने पैसे लगे हैं आपके? ये हमारे कोई कंस्ट्रक्शन में इतने 4-5 लाख रुपए सिर्फ अच्छा, ओनली लगे। कंस्ट्रक्शन सिर्फ 4-5 लाख जी रुपए जी, इसका बाकी लगा जो है। है हमारे जानवरों के इनकी फीड पे पहले जब हमने ये नया काम शुरू किया तो उस वक्त हमें बड़े मसाइल आए हैं। एक जानवर पे आपका एक दिन का कितना खर्चा आता है? ये पर डे के हिसाब से ये सारे डिफरेंट हैं। कहने का मतलब जो प्रेग्नेंट है उनके हमने फीड अलग की, लेकिन फिर भी तकरीबन कोई 70-80 रुपए तकरीबन पर डे के हिसाब से आ जाते हैं। ज़मीन के 70-80 रुपए एक जानवर के, जी यानी जी कि बिल्कुल। एवरेज अगर निकाला हाँ जी, जाए। उसमें जो हमारी लेबर कॉस्ट है, उसमें जो दूसरे सारा यानी कि इसके अच्छा, तो अंदर। आपने लेबर कितनी रखी हुई है यहाँ पर? हमारे पास 2 लड़के हैं जी। अच्छा, 2 लड़के आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। जी, जी। तो वो फुल टाइम यहाँ पर होते हाँ हैं? जी, वो 24 आवर्स इधर ही सोते हैं, इधर ही अच्छा, रहते इधर हैं। अच्छा, ये इनको आप चराते वगैरह भी हैं बाहर? हाँ तो जी, लेके इनको जाते चराई के लिए बकायदा लेके अभी टाइम क्या हो गया, अभी तो मेरा 2 बजे, ये 12 बजे इनका एग्जैक्ट टाइम है। ये 12 बजे से लेके तकरीबन कोई 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर घूमने, चराई तो हमारे इधर कम है लेकिन घूमने के लिए लाजमी जाते हैं बाहर। अच्छा, क्योंकि घूमने इनकी के लिए। सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेल नहीं जाते हैं, सिर्फ जो हमारी फीमेल है। अच्छा, सिर्फ फीमेल जाती हैं, मेल नहीं जाते? जी जी। अच्छा, इन्हें जो आप फीड देते हैं, जी जी। उनमें कुछ सब्ज घास वगैरह भी होती नहीं, है? सब्ज घास अब नहीं देते हम, खुश्क इनको टोटल खुश्क चारा देते हैं। अच्छा अच्छा, टोटल खुश्क चारा आप देते हैं। हाँ जी, 3-4 माह के लिए लेके आया हूँ ब्रीडिंग के लिए जी। हाँ जी, अच्छा, ये बुराक है इसका नाम। तो देखें माशाल्लाह, इसका वजन कितना होगा? जी, इसका 127 केजी वेट है। अभी ये क्योंकि इसकी जगह चेंज हुई है तो थोड़ा सा कमज़ोर सा लग रहा है। जी नाज़रीन, ये 127 किलो तकरीबन ये बनेगा। 3 मन 7 केजी। 3 मन 7 केजी का ये बकरा है नाज़रीन। और देखें इसकी सेहत कितनी है। और ये कौन सी नस्ल है? ये मक्खी चीनी है जी, ये प्योर भी मक्खी चीनी। है और ये बुराक है। जी जी। ये वाकई बुराक है, देखने में भी बुराक लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये आप उनसे लेके आए हैं इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए? जी जी बिल्कुल, यानी कि नस्ल को प्योर करने के लिए। काफ़ी देर में अभी बच्चा था, उस वक्त 4 लाख रुपए का लिया था। नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा जो कि 1 लाख रुपए का लाए हैं, कितनी देर पहले लाए हैं? ये मुझे 3 माह हो गए तकरीबन इसको पालते हुए जी। अच्छा, 3 माह हो ये गए भी हैं। इसका बेटा है जी, बुराक का। ये बुर्राक का बेटा है नाज़रीन, टीपू। और ये 1 लाख रुपए का लेके आए थे 3 माह पहले। अब इसकी उम्र कितनी होगी? ये हमारा एक और सुल्तान है। ये हमने इसकी एक बेटी, अभी वो भी एक दोस्त से कर्नल साहब से थे DHA में, ये इसी की बेटी है। अच्छा, ये सुल्तान की बेटी? हाँ जी, इसकी जो हमने एक बहन, वो बड़ी यानी कि ना, हालांकि देनी नहीं थी लेकिन वो मिन्नतें कर करके एक बंदे को ले आए इधर हमारे गांव से ही, तो हमने उसको 40,000 रुपए की एक पाठी इसकी बेटी दी। 40,000 की? वो उसकी उम्र कितनी की थी? 1 माह की जी। अच्छा, 1 माह की नाज़रीन इस सुल्तान की बेटी थी, वो इन्होंने 40,000 की। ये हमने लिया था 2,20,000 रुपए का जी। नाज़रीन, इसको 1 साल पहले लाए थे 2,20,000 रुपए का, और 1 साल पूरा इसको खिलाया पिलाया, इस पर इन्वेस्ट की। क्योंकि बकरियों की जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर वायरल होती हैं। वायरल? जी, तो ये हमने जो भी जानवर बीमार हो जाता है तो फिर हम उसे इधर शिफ्ट कर देते हैं जब तक यानी उसे कि सारे जानवरों से अलग अलग कर देते हैं देते हैं। ताकि बाकियों को नुकसान ना हो उसकी बीमारी की जी जी वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो अलमास भाई, कोई हमारा नाज़रीन जो सुनने वाला हो, वो जीरो से काम स्टार्ट करना हो, यानी कि उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो ये काम शुरू जी, ये करना ऐसी चाहता हो। है। सबसे पहली बात ये है कि इस काम के लिए ना, मेरे हिसाब से आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मुखलिस बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये असल में बेसिकली ये जो कहते हैं ना कि ये पैगंबरों का पेशा है। जी जी बिल्कुल। असल में ये पता क्या बात है, ये क्यों है, ये इस वजह से है कि ये एक, मैं जहाँ तक सीखा हूँ ना इसमें, ये वो सब्र है। सब्र है, बिल्कुल सब्र है। इसमें सिर्फ सब्र की वजह से ये पेशा। हाँ जी, अदरवाइज ये हम सबको पता है कि ये पैगंबरों का पेशा, लेकिन क्यों है पीछे बिहाइंड द रीज़न जो मैं समझाऊँ ना, वो ये है कि सब्र। अभी मुझे 1 साल 4-5 माह हो गए हैं, हमारी कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ये कहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर हम 1 से 1.5 साल और सर्वाइव कर गए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। यही पैगाम देना चाहता हूँ जो मेरे भाई ये करना चाहते हैं ना, ये जो गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, कि ये बड़ा सब्र वाला काम है। ये कोई जो कहते हैं ना कि दिनों दिन रात बंदा अमीर हो जाता है, सब बकवास करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे मियां अलमास साहब। हम इनका नंबर स्क्रीन पे देंगे, किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो इनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा उनको गाइड करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।